अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शगुफ्ता फराज और मैं लेके आई हूँ आपके लिए रेनबो ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फराज से जिंदगी के मुख्तलिफ रंग, हेल्थ केयर, कल्चर, हेरिटेज और ट्रैवल। आज ईद का दूसरा दिन है। मैंने कहा चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूं और आपको बताऊं कि डॉक्टर्स अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं। गो के डॉक्टर्स फिट नहीं है क्योंकि हम लोगों का काम जो है वो ज्यादातर बैठने का काम है। पूरी शाम हम बैठ के पेशेंट्स देखते हैं, मगर फिर भी कोशिश की जा सकती है। अगर हम थोड़ा बहुत अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ मैं आपको भी जरूर बताऊं, ताकि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जी, तो मैंने आज जो बड़ा अहम मौजू जो है वो मैंने मुंतखब किया है। मैं खुद भी बहुत सुस्त और लेथार्जिक हो रही थी क्योंकि मैं 2 माह से कोई प्रॉपर ना एक्सरसाइज कर पा रही थी ना वॉक कर पा रही थी। तो मुझे यूँ लग रहा था मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, और प्यास भी लग रही है, पता नहीं क्या बात है। रोज़ों में अल्लाह मियाँ सब्र दे देते हैं, मगर अब जब रोज़े नहीं होते तो शायद हम लोगों का सब्र वैसे ही खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। हालांकि अहद किया था कि इस दफ़ा हम रोज़ों के अलावा भी सब्र करना सीखेंगे। तो पानी की प्यास मुझे लगी हुई है, मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ। अब मसला ये है कि एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना, और एक्सरसाइज से पहले आधा घंटा पहले आप पानी जितना पीना है वो पी लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करने जाएं, और एक्सरसाइज के बाद भी आधा पौना घंटा आप वेट करें और उसके बाद पानी पिएं। आज मैं आपको आपके जिस्म के मुताबिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी कि एरोबिक्स और एनएरोबिक्स क्या होती हैं। बाज़ दफ़ा आम हालात में आम लोगों को इनका पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आसान ज़बान में बता दूंगी कि एरोबिक्स और एनएरोबिक्स क्या होती हैं। तो चलें मैं आपको बताती हूँ, देखते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एरोबिक्स और एनएरोबिक्स एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। जिनके प्रोफेशन इस किस्म के होते हैं जो कुर्सियों पे ज़्यादा बैठे रहते हैं। अब वैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ऐसा बन के रह चुका है, हम ज़्यादातर वक्त अपना कुर्सियों पे बैठ के गुजारते हैं। अगर कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे हुए, इवन बच्चे जो हैं उनमें भी फिज़िकल वर्क और फिज़िकल मूवमेंट्स बहुत कम होके रह गई। आज से 30-32 साल पहले जब हम लोग यंग थे तो हम बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्सर्ट करते थे। हम एक्सरसाइजेस करते थे, स्कूल से पैदल घर आना, फिर सुबह स्कूल पैदल जाना। इसके अलावा सारा दिन खेल कूद होती थी क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। सो टू कट इट शॉर्ट, मैं आपको ये बता दूं कि अब जो हम लोग बैठने का काम बहुत करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ एरोबिक्स, या जो लोग पसंद करते हैं वो एनएरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एरोबिक्स में जब जिस्मानी हरकत बढ़ती है तो दिल की धड़कन तेज़ होती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल जिस्म ज़्यादा करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस वर्जिश के साथ स्लोली ग्रेजुअली सही मगर आहिस्ता आहिस्ता मोटापा कम होता है, दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो भी इंसान की आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी को स्ट्रोक हो चुका है तो वो स्ट्रोक में अगर ये वॉक शुरू करें स्लोली ग्रेजुअली तो उसके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों की मूवमेंट शुरू हो जाती है और पट्ठे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और जो ख़ास तौर पे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज मीन्स कि जब आप वॉक करते हैं आपके पैरों के ऊपर वजन आता है तो वो सबसे बेस्ट है। इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। और अभी जो मैं आपको कह रही थी कि मेरा जो स्टेमिना है वो बिल्कुल कम हुआ है। पहले 2 माह पहले जब मैं बिस्तर हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ पे जब मैं डेली एक्सरसाइज करती थी, वॉक करती थी सुबह सुबह जाके, तो मुझे यूँ लगता था मैं बिल्कुल एक्टिव और फिट हूँ और मेरा स्टेमिना बिल्कुल ठीक है, मेरी टांगें मुझे मजबूत लगती थी और मेरी चलने में स्पीड भी अच्छी थी। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज यानी वॉक जो है वो हर कोई कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि शुरू में अपनी वॉक को स्लो रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा दें। तो एरोबिक्स जो हैं वो आपके लिए बेस्ट है। एरोबिक्स में आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग
कर सकते हैं आप। कोई भी ऐसा काम करें जिसमें वो हल्की एक्सरसाइज हो, स्टर्नस एक्सरसाइज ना हो। जो एनारोबिक्स एक्सरसाइजेस हैं वो थोड़ी सी स्टर्नस एक्सरसाइजेस हैं। स्टर्नस से मुराद ये कि वो भारी भरकम और इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं जो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ शुरू करनी होती हैं। और इसमें ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स हैं या मर्दों के लिए, औरतें भी अगर ज़ाहिर है वो प्लेयर्स हैं, गेम करती हैं, तो वो भी एनारोबिक्स करती हैं। इसमें ज़्यादातर जंपिंग है, वेट लिफ्टिंग है, बाइकिंग है, क्लाइंबिंग है, मगर ये कि रूटीन में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो एनारोबिक एक्सरसाइजेस बेस्ट होती हैं।